सीडब्ल्यूसी की बैठक से पहले तेजस्वी यादव ने चली बड़ी चाल, कांग्रेस को रोकने के लिए बढ़ा दिया अपना कदम। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस की ओर से 24 सितंबर 2025 को आयोजित है। सीडब्ल्यूसी का मतलब होता है कांग्रेस वर्कर्स कमेटी की बैठक, यानी वर्ष 2025 में होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस कौन कौन सी नीतियां अपनाएगी, आम जनता को अपने तरफ खींचने के लिए कांग्रेस किस तरह आम जनता के बीच जा जाकर अपने कांग्रेस गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए आम जनता को रिझाएगी, इसी को लेकर सीडब्ल्यूसी की बैठक 24 सितंबर को होनी है। दोस्तों इससे ठीक पहले ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा एक बड़ी चाल चल दी गई है। आखिर यह चाल क्या है? लेकिन यह चाल चाहे जो कुछ भी हो, इस पर हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं दोस्तों कि तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कांग्रेस को रोकने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस आरजेडी से हटकर चुनाव ना लड़े, इसलिए समय रहते ही कांग्रेस को मना लिया जाए। आइए दोस्तों इस पर हम चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, आप मेरे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि बिहार चुनाव से जुड़े खबरों का सटीक विश्लेषण से आपको मैं रूबरू कराऊंगा। दोस्तों तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा चली गई यह चाल थी समन्वय समिति की बैठक। अचानक ही तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा समन्वय समिति की बैठक का आयोजन कर दी गई, लेकिन बड़ी बात ये रही कि यह समन्वय समिति की उप समिति की बैठक थी, जिसमें ना तो किसी भी घटक दल के बड़े लीडर शामिल थे और ना ही इसका कोई पहले से तय किया गया एजेंडा था। दोस्तों इस बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित थे आरजेडी की ओर से राज्यसभा सांसद संजय यादव, तो उधर आलोक मेहता, उधर वीआईपी से नूरुल होदा उपस्थित थे, कांग्रेस से कृष्णा अल्लावरू उपस्थित थे, लेफ्ट की पार्टियों की ओर से भी यहाँ पर शीर्ष लीडर नहीं बल्कि कोई और ही लीडर उपस्थित थे। लेकिन आखिर हुआ क्या दोस्तों? जो खबर आई, खबर के अनुसार इसमें विभिन्न सीटों के उम्मीदवारों के लेकर चर्चाएं हुई कि आखिर किन किन सीटों पर कौन कौन से उम्मीदवार चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसको लेकर ही बैठक हुई। अंतिम रूप से कह दिया जाए तो इस पर सीटों के बंटवारे को लेकर कोई भी फलाफल सामने नहीं आया कि आखिर सीटों का बंटवारा हो चुका है। दोस्तों इसका ऐलान जब पूछा गया मीडिया के सामने कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू से कि बैठक में क्या आप सीट शेयरिंग पर चर्चाएं हुई, तो उन्होंने कहा कि चर्चाएं जरूर हुई। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या सीट शेयरिंग की बातें बन गई, तो इस पर उन्होंने खुले रूप से जवाब देने से इनकार कर दिया। उन्होंने सीडब्ल्यूसी की बैठक पर जवाब जरूर दिया कि सीडब्ल्यूसी का अपना लक्ष्य है बिहार चुनाव। तो इस तरह से दोस्तों उन्होंने सीडब्ल्यूसी पर बयान तो दिया। जब सीडब्ल्यूसी की बैठक के बारे में पूछा गया कि क्या उसमें सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी, तब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि नहीं, इसमें सीट शेयरिंग पर किसी भी प्रकार की चर्चा नहीं होगी। अब आइए दोस्तों यहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कांग्रेस समन्वय समिति यानी उप समिति का यह बैठक पहले एक दिन पूर्व अचानक ही आयोजित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य ये था कि कांग्रेस को कम से कम भरोसा दिलाया जाए कि महागठबंधन में बहुत ही जल्द तमाम समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। अब जहां पहले तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा अधिकार यात्रा के दरमियान यह बयान दिया गया था कि दुर्गा पूजा के बाद सीटों के बंटवारे को लेकर ऐलान किया जाएगा, लेकिन आज जो समन्वय समिति की बैठक हुई है उसमें स्पष्ट हुआ है, उप समिति के लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा समाप्ति से पूर्व ही सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी हर हाल में तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस को रोकना चाहते हैं। ऐसा इसलिए कि कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक आयोजित कर डाली है। 26 सितंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा मोतिहारी पहुंच रही है। सीडब्ल्यूसी की बैठक में पप्पू यादव को भी आमंत्रित किया गया है। उसके बाद बड़े बड़े नेता इस बैठक में उपस्थित हो रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता भी अलका लांबा भी उपस्थित हुई है। दोस्तों
अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री तो आज ही पहुंच गए हैं। यानी इसका सीधा सीधा असर ये हो रहा है कि कांग्रेस अंदर खाने अकेले यानी आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ने पर पूरा मूड बना चुकी है। कांग्रेस अपने स्तर से अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करना नहीं चाहती। हर हाल में वो चाहती है कि आरजेडी ही थोड़ा सा नरमी बरते और अपने सीटों पर यहाँ पर समझौता करे। लेकिन आखिर होगा क्या? यहाँ पर दोस्तों एक बात मैं कह देना चाहूँगा कि कांग्रेस अगर आरजेडी से हटकर चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस के लिए खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि कांग्रेस वैसे भी बिहार में महागठबंधन में साथ रहकर भी चुनाव लड़ती है, तो वही स्थिति रहेगी जो अलग रहने वाली। दूसरी तरफ अगर अलग रहकर भी चुनाव लड़ती है तो उनका एक ही उद्देश्य है, वर्ष 2029 का विधानसभा लोकसभा का चुनाव। यहाँ पर दोस्तों और दूसरी तरफ साथ मिलकर लड़ने का पॉलिसी है वर्ष 2030 का विधानसभा का चुनाव। यानी दोनों ही बिंदुओं पर कांग्रेस की ओर से चालें चली जा रही है। कांग्रेस की ओर से इस बार 70 सीटों के साथ बड़ी मांगे की जा रही है कि जिताऊ सीट मुझे चाहिए। इसका मतलब हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट देना चाहती है कांग्रेस और बिहार में अपनी पकड़ बनाना चाहती है, जिसको लेकर वर्ष 2030 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें कांग्रेस की ओर से अलग तरीके से चुनाव लड़कर सीएम पद पर जाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अगर इस बार आरजेडी से अलग हटकर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस का मुख्य एजेंडा बनेगा लोकसभा 2029 का चुनाव। यानी कांग्रेस की राजनीति तो वहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते लोकसभा की राजनीति है, परंतु कांग्रेस बिहार में राजनीति करेगी तो यहाँ पर बिहार में सरकार बनाना भी उनका लक्ष्य होगा। तो इस आधार पर कह दिया जाए तो तेजस्वी प्रसाद यादव की ओर से उनके लक्ष्यों को परख लिया गया है, जिसके आधार पर रोकने की कोशिश की जा रही है। खबर तो ये भी आ रही है कि कल शाम 4 बजे यानी 24 सितंबर को 4 बजे कांग्रेस और आरजेडी मिलकर अति पिछड़ा समाज से जुड़े मैनिफेस्टो का ऐलान करेगी। यानी मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा महागठबंधन की ओर से, जो मुख्य रूप से अति पिछड़ा समाज से जुड़ा हुआ होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि अति पिछड़ा समाज से जुड़ा हुआ या मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा, लेकिन घटक दल में शामिल है अति पिछड़ा समाज का वो सन्ना मल्ला मुकेश सहनी। सबसे पहले तो महागठबंधन के ऊपर यह बड़ा दायित्व जाता है कि पहले अति पिछड़ा के घटक दल जो वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी है उनकी डिमांडों को पूरा करे। बिहार की आम अति पिछड़ा समाज का कल्याण आखिर महागठबंधन करने जा रही। आखिर बिहार की जनता कैसे यह विश्वास कर पाएगी कि आने वाले दिनों में महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ा समाज का कल्याण करेगी? जब तक घटक दल के अति पिछड़ा दल का कल्याण महागठबंधन नहीं कर देती, तब तक महागठबंधन के द्वारा जारी किया गया यह मैनिफेस्टो कभी भी बिहार की आम जनता जो अति पिछड़ा समाज से ताल्लुक़ रखती है विश्वास नहीं करेगी। इन बातों पर भी यहाँ पर मुख्य रूप से आरजेडी को सोच लेना चाहिए और कांग्रेस को इन बातों पर विचार कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये है आज का विश्लेषण। मैं आपको मैनिफेस्टो के बारे में भी विस्तार से चर्चा करूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।